मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ व हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात, आज जो एक ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ वो के साथ जो है वो स्ट्रगल। आप अगर अपनी ज़िंदगी में जो है वो नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो अज़ीज़ों इसके पीछे कुछ वजूहात है, इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप नफ़रत का जो है वो सामना कर रहे हैं और नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे बिलीवर्स के साथ बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं बिलीवर से बात कर रहा हूँ। अगर आप बिलीवर नहीं है, बिलीवर कौन है मसीहियों में? जिन्होंने मसीह यीशु को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी दी है और उसको अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया है, उन मसीहियों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वो मसीही नहीं है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, तो अज़ीज़ों सबसे पहले आपके लिए पैगाम ये है कि आप खुदा यीशु मसीह को मानिए और उसके बाद फिर आपके लिए पैगाम। सो मैं उन मसीहियों से बात कर रहा हूँ जो स्पेशली जो बिलीवर्स हैं और जो अपनी ज़िंदगी में नफ़रत के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि हमें अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखनी। वो ये जानते हैं सॉरी कि वो ये जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने भाई से हमें मोहब्बत रखनी है। वो ये जानते हैं कि हमने अपने भाई से अपनी मानिंद, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखनी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? आज मैं इस पर बात करूँ। अज़ीज़ों, अगर आप मोहब्बत के कानून पर अमल पैरा नहीं हो पा रहे और आप मुसलसल नफ़रत से जो है वो लड़ रहे हैं, और नफ़रत अज़ीज़ों ना सिर्फ़ हमारे ताल्लुकात को ख़राब करती है, बल्कि ये हमारी रूहानी ज़िंदगी को जो है वो खा जाती है, इसकी ग्रोथ को रोक देती है। जो रहा जब जब हम खुदा में बढ़ रहे होते हैं हमें ज़हनी तौर पर बीमार कर देती है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि नफ़रत जो है वो हमेशा आपको लोगों से दूर रखती है, उनके ताल्लुक से हमेशा आपके अंदर इल्ज़ामात लेके आती है और उनको माफ़ करने से रोकती है। और अज़ीज़ों, बहुत दफ़ा ये आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये आपने कैसे करना है। हालाँकि आप खुदा के अगर खादम हैं, अगर आप बिलीवर हैं, आप स्टिल जो है इससे मुकाबला कर रहे हो। तो अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, कलाम मुक़द्दस इसके ताल्लुक से बात करता है। और क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो है ज़िंदगी का कोई ऐसा एरिया नहीं जिसे वो ना जो है जिसके ताल्लुक से बात करे। सो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सबसे पहली बात अज़ीज़ों, नफ़रत जो है वो आपकी रूह से नहीं निकलती है। नफ़रत अगर आपने वाक़ई यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है और आप जो है इस बात से वाकिफ़ है कि आपके अंदर खुदा का रूह कुद्स है, और इसके बावजूद आप नफ़रत से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इसके साथ तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह ये है कि आप रूहानी तौर पर जो है वो काम नहीं कर रहे। आप रूहानी तौर पर अपने लिए नहीं वो काम कर रहे जो खुदा चाहता है। आप अपनी रूहानी ज़िंदगी की बजाय आप अपनी जिस्मानी ज़िंदगी को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं। आप बजाय इसके कि आप खुदा के साथ ज़्यादा जुड़े, आप दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो ज़्यादा मज़बूत हो गया है। आपकी रूह जो है इसके मुकाबले में कमज़ोर है, क्योंकि आपने अपने जिस्म को जो है वो खुराक दी है। आप इसे दुनियावी तरीक़ाकार की खुराक दे रहे हैं। आप इसे दुनियावी आप जो ये कहता है, जिस्म हमारा कभी भी कुछ सही नहीं कहता, ना इसमें से कुछ अच्छा निकलता। कलाम मुक़द्दस ये फ़रमाता है, यूहन्ना की इंजील में भी ये लिखा है कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जिस्म अज़ीज़ों वो है, ये मैं आपकी इस बॉडी की बात नहीं कर रहा जो जिस्म हमें नज़र आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे एहसासात, वो हमारे जज़्बात जो कलाम के मुताबिक नहीं होते और हम इनके पीछे चलते रहते हैं और हम इनको फ़ॉलो करते रहते हैं। ये आपको कभी भी मोहब्बत नहीं करने देगा, ये आपको कभी भी दुआ में बैठने नहीं देगा, ये कभी भी आपको रोज़ा नहीं रखने देगा, क्योंकि ये वो जिस्म है जो उस वक़्त ज़िंदा हुआ जब आदम ने गुनाह किया। अज़ीज़ों, आपको अगर आप नफ़रत से जो है वो अपनी ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं और आप मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं इसका, और आप बार-बार दुआ करने के बाद हार चुके हैं, तो फिर अज़ीज़ों एक बहुत अहम काम करें। सबसे पहले खुदा के हज़ूर तौबा करें कि आपने अभी तक खुदा को वैसे अपनी ज़िंदगी में दर्जा नहीं दिया जैसे आपको देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप जिस्मानी चीज़ों में, ये नफ़रत के अलावा कुछ भी हो सकता है, आपकी जिस्मानी ख़्वाहिशें हो सकती हैं, लस्ट हो सकती है, जिनसी ख़्वाहिशात हो सकती हैं, हरामकारी के ताल्लुक से आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो ख़्वाहिश पैदा होती है शदीद, और ये जिस्म पैदा करता है, ये रूह की तरफ से नहीं है। और ख़यालात जो आपको गलत आते हैं, ख्वाब आपको जो है वो ठीक नहीं आते,
चाहे वो जिस्मानी है, चाहे वो जो है वो जिनसी ताल्लुक से गुनाह के ख्वाब है। सो अजीजों, अगर आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये है अभी तक आप जो है वो रूहानी तौर पर काम नहीं करे जैसे आपको करना चाहिए। सबसे पहले खुदा के हुजूर तौबा करें। ये बहुत मुख्तसर मैसेजेस के बीच में मत छोड़िएगा। अगर आप इसे मुकम्मल सुनेंगे तो खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। सबसे पहले खुदा के हुजूर जाएं, तौबा करें और उसके बाद अजीजों चाहे जो कुछ भी हो रोजा में, और रोजा में ठहर कर ये मत सोचें कि आप रोजा में जाने के बाद आप खुदा को मजबूर करेंगे कि खुदा मजबूर हो जाएगा आपको इन चीजों में से निकालने के लिए या आप खुदा को हिला देंगे। नहीं, रोजा इसलिए नहीं, रोजा इसलिए ताकि हमारा जिस्म कमजोर हो, हमारे जज्बात, हमारी मर्जी कमजोर हो, ताकि हम रूहानियत में आगे बढ़े, ताकि हमारी रूह मजबूत हो। अजीजों याद रखें, आप जिस चीज को ज्यादा खुराक देंगे वही ज्यादा मजबूत होगी। अगर आप जिस्म को खुराक देंगे जिस्म की, तो फिर ये मजबूत होगा। ये आपकी मर्जी इसमें शामिल है। हमारी मर्जी जो है वो खुदा की मर्जी के साथ तब मिलती है जब हम खुद ही से इनकार शुरू करते हैं, जब हम जिस्म को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। सो रोजा में ठहरे खुदा से कहे, खुदा मेरा जिस्म कमजोर हो, मेरा जिस्म जो मेरे जज्बात और मेरी एहसास जो आपके कलाम के मुताबिक नहीं, मुझे इससे आज़ाद कीजिए, और मैं ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने जिस्म को इसकी तमाम रगबतों और ख्वाहिशों समेत सही परखें किए। अजीजों, जब आप रोजा में ठहरेंगे, और मैं नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे का रोजा रखें, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ता का रोजा रखें, आप एक टाइम का खाना छोड़, और उसे छोड़ने के बाद अजीजों आप खुदा के रोजे, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप इसके दौरान लिक्विड भी ले सकते हैं। ये अजीजों हम कोई गैर अक़वाम को फॉलो नहीं कर रहे, हमने खुदा के रोज जाना है। और रोजा जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके खाने पीने से नहीं बल्कि आपके दिल और आपकी रूह से। सो अजीजों, एक टाइम का खाना छोड़ दें, और आपका जिस्म आपको इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करे, आपके जहन में बहुत से ख्यालात लेकर आएगा कि आपका सर दर्द शुरू हो जाएगा, आपको ये होना शुरू हो जाएगा, वो होना शुरू हो जाएगा। छोड़ दें इन चीज़ों को। और अज़ीज़ों, इस रोज़ा में फिर आप ठहरें, और उस दौरान रोज़ा तब रखें जब आप दुआ और कलाम को पढ़ने में, स्टडी करने में, या खुदा के कलाम के मुताबिक जितने खादमीन जो है वो बोलते हैं उनको सुनने में, खुदा के साथ जब आप वक्त गुजारते हैं तब आप रोज़ा रखें। रोज़ा चाहे आपका 4 या 5 घंटे का भी हो, लेकिन इसमें वक्त खुदा के साथ गुजरना चाहिए। तो अज़ीज़ों, जैसे ही आप रोज़ा रखेंगे और आप रोज़ा जो है अपना अपना जो फास्ट है वो ब्रेक करेंगे, रोज़ा जो है अपना खोल लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक डिफरेंट चेंज होगा। इसकी वजह क्या होगी? आपका जिस्म पहले से कमज़ोर होगा, और जब आपका जिस्म कमज़ोर हो चुका होगा तो आपकी रूह उस एरिया में मजबूत होगी, क्योंकि वो बदन पर, वो जिस्म पर गालिब आ चुकी है। अज़ीज़ों, ये काम करना शुरू करें। अगर फिर आपको खुदावंद रोज़ भी रोज़ा रखने के लिए कहता है छोटा, तो आप ज़रूर रखें, और खुदा के ज़रिए आप देखेंगे आपका जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो जिस्मानी, जो आपका पुरानी फितरत है वो मरना शुरू हो जाएगी, और नई फितरत जो खुदा की फितरत है वो ज़िंदा होना शुरू हो जाएगी, और आप फिर नफ़रत के गुनाह पर गालिब आना शुरू हो जाएंगे। आपका जिस्म तो आपको कहेगा कि इस भाई या इस बहन से नफ़रत कर, लेकिन रूह आपको सपोर्ट करेगी कि चाहे वो जो कुछ भी करते हैं आप उनसे मोहब्बत ही करें, क्योंकि ये आपके बाप की, आसमानी बाप की मर्जी है, और वो ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी को, उसके बेटे और बेटियां उसकी मर्जी को रखें। सो अगर आपको इस मैसेज से बरकत मिले तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, और खुदा में पढ़ते चलें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक